जय हिंद दोस्तों। सो कैसे हो आप? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर सोनू बिजनेस आइडिया पर। जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे पीछे है सरसों की खेती और मैं आज बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो बनिया है, बनिए का दुकान होता है 10 बाई 15 का। अब फिर भी वो उसमें लाखों रुपए कमा लेता है और किसान का जो ज़मीन है उससे 100 गुना भी ज़्यादा होता है, 200 गुना ज़्यादा होता है, फिर भी किसान नौकरी के लिए भटकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जो बनिए 10 बाई 25 की दुकान में रहता है वो अपने बेटे को कभी नौकरी देने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन एक किसान जो है स्वयं खेती करता है वो नौकरी के चक्कर में भटकता है और नौकरी खोजता है और नौकर बनना चाहता है। ये हर किसान की सोच है। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन सर से मिलेंगे जो अपने 6 एकड़ के प्लाट में पूरा सरसों की खेती करता है और बेहतरीन उत्पादन लेता है और बेहतरीन तरीके से अपना लाइफ स्टाइल जी रहा है। तो चलिए अब सर से बात करते। तो सर, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। अच्छा, मोर नाम है हरसेवक प्रसाद वर्मा और ग्राम उभट्ठा, थाना भाड़ापारा, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। अच्छा दर्शक, तो सबसे पहले ये बताइए सर कि जो आपका ये प्लाट है वो कितने एकड़ में है? ये सरसों का खेती जो है ये 4 एकड़ में है। हाँ, और प्लाट? ये 6 एकड़ का है प्लाट जो है। अच्छा, आधे एकड़ में गेहूं डाला हूँ। अच्छा, गेहूं भी डाले हो। हाँ। तो सर ये बता दीजिए, तो जो सरसों की खेती है उसको जो लगाने के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा है सर? उसका उत्तम समय जो है नवंबर दिसंबर महीना, 2 महीना है। अच्छा, मतलब जो सितंबर लास्ट सप्ताह से लेकर के वो नवंबर दिसंबर तक लगाया जा सकता हाँ, है। लगाया जा सकता है। तो सर बात करें सबसे पहले इसकी बुआई के बारे में, तो सर आप कौन सी विधि से इसको बोए हो? इसके लिए जैसे मतलब एक बोरी डीएपी, अच्छा, एक बोरी डीएपी में तो 1 एकड़ में डालता हूँ कि सरसों जैसे कि 2 किलोग्राम लगता है सरसों। अच्छा, 2 किलोग्राम सरसों और एक बोरी डीओपी को दोनों को मिला करके दोनों को एक मिला एकड़ में देता डालते हैं। 1 एकड़ में डालते हैं। एक बोरी डीएपी में जैसे मिला देता हूँ उसको। हाँ। उसको मिलाने के बाद हाँ। 1 एकड़ में जब छिड़काव कर देता हूँ उसको। अच्छा, मतलब जो हाथ हाँ। छिटकन विधि है उससे बोते हो आप? हाँ। अच्छा, इसको लगाने के पहले आवार दून करवाता हूँ इसको। अच्छा। और उसके बाद 1 सप्ताह रोकता हूँ। अच्छा। उसको रोकने के बाद सरसों बीज का तैयारी अच्छा है ना। तो अच्छा ये बताइए सर, सरसों में टोटल पानी कितना लग जाता है, कितना बार पानी लग जाता है? वो 4 पानी करीब लगता है उसमें। अच्छा, 3 से 4 पानी लग हाँ। जाता है। तो सर इसके लिए मिट्टी कौन सा मिट्टी उपयुक्त रहेगा सर? उसमें क्या है, अच्छा मैं जो बोया हूँ ना ये हाँ। मटासी मिट्टी है। अच्छा, और एक प्रकार का जो ये सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है ये जानना चाहता था मैं। इसके लिए जो वातावरण है वो हाँ। कैसे होना चाहिए? तो जिस समय इसका अगर बुआई करते हैं ना तो शीतलहर का टाइम रहता है उस समय। हाँ हाँ, मतलब यही है कि मतलब हाँ, जो हाँ। पानी है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर हाँ। 2 दिन 3 दिन तक भरावट ले लेगा तो वो बीज सड़ जाएगा। हाँ, सड़ जाएगा। तो मतलब ये सरसों जो है कम पानी वाला है। हाँ, हाँ। और जिसका बोर में या जिसके पास पानी की सुविधा नहीं है वो सरसों की खेती कर सकता हाँ, है, कर जो कि सकता है। बहुत ही बेहतरीन होगा और धान से तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया लगता है। अब जब कीमत की बात करें तो सर धान के रेट में, कीमत में और इसकी कीमत में तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा। बहुत अंतर है। हाँ, तो आपसे पहले पानी कब देते हैं और दूसरा पानी कितने दिन बाद देते हैं और तीसरा पानी कितने दिन बाद देते हैं, इसको सर अच्छे से बता दीजिए। जो मानी इसका जो फर्स्ट पानी जो है हाँ। तब नहीं करके बुआई करते हैं। हाँ। तो उसी समय देना पड़ता है इसको। अच्छा, बुआई के टाइम देते हैं पहला है ना? पानी। हाँ। उसके बाद 15 दिन का टाइम देता हूँ। अच्छा, 15 दिन बाद दूसरा पानी। उसके बाद फिर दूसरा पानी। अच्छा। फिर उतने दिन का लेट देना पड़ता है इसमें। अच्छा। है ना। हाँ। 10 दिन का, 15 दिन का। हाँ। तो उसके बाद ही जैसे कि डालना पड़ता है। अच्छा, और ये जो मेरे ख्याल से सर जो पानी है वो मिट्टी के ऊपर भी रहता होगा। हाँ, हाँ। कई मिट्टी ऐसा होता है जो जल्दी सूख जाता है। जी, जी, जी। कई मिट्टी ऐसा होता है जो पानी को अच्छे से सोख के रखता है और ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता हाँ, है। डिपेंड करता है मिट्टी को डिपेंड है। अच्छा, तो सर ये मुझे एक बात और बता दीजिए कि आप अभी प्रति एकड़ कम से कम कितना उत्पादन लेते हैं सर आप? तो वैसे मैं पिछले साल भी 2 एकड़ में इसको डाला हूँ मैं। हाँ। तो 10 कुंटल हुआ। अच्छा, 10 कुंटल हो गया है। हाँ, 10 कुंटल हो गया है। अच्छा, तो तो ये सर बहुत अच्छा उत्पादन है। तो 10 क्विंटल को आप कौन से प्राइस में बेचे और अभी रेट इसका क्या, कौन सा प्राइस हो रहा, मतलब कम से कम कितना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? तो सरसों के जो मूल्य है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर, सरसों का जो मूल्य है वो कितना रहता है? तो उसको जैसे बेचा हूँ तो 62 के रेट से पहले बेचा हूँ। अच्छा, 6,200 रुपये अच्छा। क्विंटल के हिसाब से। और उसके बाद 6500 रुपये के भाव से बेचा हूँ दूसरा रेट। अच्छा। अच्छा, 6500 के भाव से भी बेचे हाँ, हो हाँ, और दो बार। मतलब 6,000 से ऊपर ही रहता है इसका रेट। हाँ, ऐसा है ना सर? ऐसा, हाँ। मतलब कोई भी सीजन में बेचो तो अगर धान से तुलना करें तो धान का रेट जो है 1200 रुपये क्विंटल भी हो जाता है, 1300 भी हो जाता है, 1400 भी हो जाता है और इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता। ज़्यादा से ज़्यादा 1800 हो जाएगा अगर आएगा तो, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। और सरसों जो है उसका लगभग 3 से 4 गुना मतलब रेट होता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सरसों के जो लागत के बारे में बात करें तो मोटा मोटी 1 एकड़ में कितना रुपया खर्चा आ जाता है? वही क्या है, पहले करके जोतवाना पड़ता है इसको। अच्छा, जुताई की लगता है। तो टेकर कबाड़ दूं। हाँ। वही करीब 2 घंटा के आसपास उसमें लगता है। अच्छा, 2000 रुपये उसका ले लेते हैं मोटा मोटी, ज़्यादा। एक बोरी जैसा कि डीएपी। अच्छा, तो 1500 रुपये लगभग वो। और प्रति 1 एकड़ में 1 बोरी अपन यूरिया भी डालता हूँ। यूरिया भी 1 बोरी डालते हो? और
दवाई वगैरह, अच्छा, है ना। हाँ। और ऐसे करके कटाई करना है तो अपने करके घर में तो अपने अच्छा, घर से कटाई तो आप करते खुद हैं में करते हो। अब सर, अब मैं बता दूं कि जो ये ऐसा किसान है जो खुद मैदान में उतर के खेती करता है, हाँ, तो सर हाँ, इसमें एक खुद बात में मैं करते पूछना भूल गया सर आपका, तो आपका एजुकेशन कितना है सर? आप कितना कहाँ तक हैं। पढ़ाई है? वही 12वीं पास हूँ मैं। अच्छा। तो 1 साल बीए किया, अच्छा, उसके बाद ही बंद कर दिया पढ़ाई जो है। अच्छा। तो मतलब ये मतलब सर जो है सीधा किसान है जो खेतों में उतर करके पूरा काम करते हैं, तो थोड़ा खर्चा कम आ जाता है। तो सर हाँ, हाँ। कितना खर्चा होगा सर, मतलब मोटा मोटी, मतलब एक एकड़ में? वही करीब ये 6000 के आसपास आया होगा। अच्छा, 6,000 अधिकतम है सर। हाँ, अच्छा, 6,000 रुपये खर्चा आ जाता है। और बात करें तो आपने बोला था 10 क्विंटल के बारे में ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर उसका रेट अगर आप बोले तो 6,000, तो 60,000 रुपये का लगभग हो जाता होगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल 2 एकड़ में अच्छा, हुआ। हाँ, तो इस साल उससे ज़्यादा बोया हूँ। अच्छा, हाँ, हाँ, जैसे उत्पादन को देखा ना, हाँ, तो 2 एकड़ का रकबा और बढ़ा है उसका। अच्छा। पिछले साल 2 एकड़ बोए थे और उसको उत्पादन और को देखे और तो उसको 4 एकड़ में डाल दें। हाँ, अच्छा, तो सर अगर मैं इसका तुलना करूँ सरसों से, या मतलब सरसों का तुलना करूँ गेहूं से, हाँ। गेहूं के उत्पादन के बारे में या धान के उत्पादन के बारे में, तो ये धान, गेहूं और सरसों प्रायः छत्तीसगढ़ में तीन जी, ज़्यादा जी। होता है ना हाँ, उत्पादन। हाँ, रबी फसल की बात करें हाँ। तो धान, गेहूं, सरसों, जी। ये तीनों ही ज़्यादा लगता है। तो सर तीनों में बेस्ट कौन है सर आपके हिसाब से? तो मोर हिसाब से सरसों खेती अच्छा बेस्ट लग रहा है मुझको। अच्छा, क्योंकि अगर जो किसान के अगर पंप में पानी कम है तो सरसों भी बेस्ट है, धान तो वो बो ही नहीं सकता। और गेहूं का रेट, गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं का जो रेट है हाँ। वो लगभग 2,000 अधिकतम होता है, 2,000-2,200, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। जी। और कागीर के वो अगर सीजन आ जाए तो 1,600 रुपये भी हो जाता है अगर सभी किसान हो हाँ, जाए हाँ, तो इसलिए सरसों का जो है वो बेस्ट है, ऐसा कहना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत बेस्ट है। मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा फसल है इसका, अच्छा, तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। तो सर ये आप बता रहे थे कि आप सर मैं आपको मतलब जो नहीं जानते उसको मैं बताना चाहूँगा कि जो सर है वो मेरे गांव से ही है, तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। और जो आसपास के किसान हैं वो सर से आते हैं और सर का अनुभव लेते हैं और सर से बहुत सारे बात सीखते हैं। तो सर अभी तक आपको आसपास जो किसान है वो आपसे कोई सलाह लिया है, या आपके बोलने के कारण वो भी सरसों खेती करने लगा है, ऐसा कुछ हुआ है सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल हुआ अभी। अच्छा, अभी एक भाई जो है हाँ, मेरे प्लाट के आसपास में है। अच्छा, पड़ोसी है, प्लाट की ना? पड़ोसी है, ऐसा बोल लो। पिछले साल का देखा है। अच्छा, उत्पादन को। हाँ, उत्पादन को देखा है। हाँ, तो वो भी बोला कि मैं भी 1 एकड़ में डालूंगा भाई। अच्छा। उसको भी मैं मतलब कि डलवाया, उसका भी फसल इतना बेस्ट है जैसा चाहिए। अच्छा, तो सबसे बेहतर है। सर कोई भी खेती हो तो उसके लिए सबसे प्राथमिक रूप से सबसे अच्छा जो होता है, सबसे पहले तो होता है उन्नत नस्ल की जो हाँ। चॉइस होना चाहिए, उन्नत नस्ल का बीज का जो चयन होना हाँ, चाहिए। तो सर आप कौन से नस्ल का उपयोग करते हो, और जो किसान भाई जो हमें देख रहे हैं तो उसको कौन से नस्ल का उपयोग करना चाहिए? मैं करके बुआई से पहले थोड़ा सा बीजों का चयन करता हूँ, हाँ, तो उसमें रिसर्च का ही डाला हूँ। अच्छा, रिसर्च वाले डाले हो है ना? जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, हाँ, ऐसे बीजों का चयन किए हो। और कोई भी खेती करो उसके लिए अगर अच्छा ही बीज लोगे, स्वस्थ हाँ, बीज हाँ, लोगे, तो उसका बिल्कुल, फसल भी स्वस्थ होगा बिल्कुल। और बहुत अच्छे से उत्पादन आएगा। अगर हाँ। जो बीज ही अगर बीमार रहेगा तो उसका जो पेड़ है वो भी अच्छा नहीं होगा, उसका बाली भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर बात करें सर, जो एक पेड़ लगा हुआ है सरसों की खेतों में, एक पेड़ लगा हुआ है वो तो एक ही बीज होगा ना सर? जैसे कि सरसों का जो पेड़ है वो तो एक ही बीज होगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। एक ही बीज है, तो एक बीज में सर कितना फल्ली लगा होगा लगभग? इसमें फल्ली के कारण मैं आपके खेतों में देख रहा था कि जो पूरा सरसों का पेड़ है वो झुका हुआ है जमीन से, अभी तो टच नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अभी मेरे ख्याल से दूध आया होगा, अभी फल जो है अच्छे से जमा नहीं है। तो सर बात करूं अगर एक बीज से कितना फल्ली बन जाता है सर इसमें लगभग अनुमानित? भाई एक अनुमानित जैसा है ना, सब तो लदा हुआ है। हाँ, तो वैसा इसको जैसा देख रहा हूँ, हाँ, हाँ, है ना, जो सामने का है, हाँ। तो इसमें लगभग वैसे करीब 200-250 से कम नहीं होगा फल। अच्छा, 2 से 250 फल्ली इसमें लगा हुआ है। और सर इसमें बात करें तो एक फल्ली में कितना बीज होगा सर लगभग? तो एक फली में लगभग होगा 10-12 के आसपास होगा। अच्छा, 10-12 मतलब कम से कम 10 ही हाँ, मान लो, 10 ही फल बीज मान लो, और एक पेड़ में लगभग 250 ही मान लो, तो उसको अगर 10 से गुणा करो तो लगभग 2500 बीज। हाँ, तो सर ये सरसों का खेती करने में कितना समय लग जाता है सर टोटल? अगर हार्वेस्टिंग तक हम बात करें, बुआई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, तो टोटल समय कितना लग जाता है? तो उसमें क्या है, जैसा कि दिसंबर के जो कि फर्स्ट सप्ताह में डाला हूँ इसको, हाँ, अभी वैसा कि लगभग 120 दिन में रेडी हो जाता है ये। अच्छा, 120 दिन में तैयार हो जाता है। मतलब ऐसा है सर, ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगा जो एक बीज डालने से वो 2500 गुना हो जाए। हो गया ना सर? आप बोले तो बिल्कुल, बिल्कुल। 250 फल्ली इसमें लगा हुआ है, 250 फल्ली लगा हुआ है, और एक फल्ली में लगभग 10 से 12 है, तो हम 12 नहीं मान करके 10 ही मानते 10 हैं। ही मानते हैं। और तो लगभग 2500 बीज हो गया है, और एक बीज का लगभग 2500 गुना हो गया है। फिर भी सर किसानों को उतना इसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में खेती के बराबर की जो 3 महीने में किसी भी पैसे को या किसी भी बीज को 2500 गुना कर दे, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है किसी भी पैसे को। फिर भी किसानों को उतना रेट नहीं मिल पाता है, फिर भी चल रहा है। तो सर आप ये गेहूं भी लगाए हुए हैं, तो ये गेहूं कितने एकड़ में है या कितने एरिया में है? ये जो गेहूँ डाला हूँ, हाँ। ये भी रिसर्च का है। अच्छा, रिसर्च का हाँ। बीज है, रिसर्च का। जी, जी। हाँ, इसको वही महीने में डाला हूँ कि दिसंबर में ही। अच्छा, हाँ, तो पिछले साल भी डाला था रिसर्च का। अच्छा, उसमें उत्पादन जो ये 4 बोर आया। हाँ, हाँ, प्रत्येक ये
ये आधा एकड़ में। अच्छा, आधा एकड़ में 4 बोरा आया, बहुत अच्छा। तो सर एक बोरा कितना किलो का होगा, ये अंदाजी बता दीजिए। एक बोरा जो है कितने किलो का होगा, उत्पादन जो है क्विंटल में बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसमें 2 बोरा को जैसे बेचा, हाँ, तो उसमें तो हुआ 2 क्विंटल। अच्छा, मतलब एक बोरा 1 क्विंटल मतलब 30 किलोग्राम। अच्छा, 30 किलोग्राम हुआ। और हुआ अच्छा, 2 क्विंटल की 30 किलोग्राम को बेचा हूँ। अच्छा और जैसे कि 2 बोरा को अपने की घर खाने के लिए रखा हूँ। अच्छा, मतलब 4 बोरा जो है वो लगभग 4.5 क्विंटल के आसपास होगा ऐसा। बिल्कुल। अच्छा, 4.5 वही कि क्विंटल। आधा एकड़ में डाला हूँ अभी इसको। अच्छा, मतलब कि तो- ऐसा है। हाँ तो ऐसा अनुमान है जो है करके पिछले साल इसको बोया था ना, हाँ तो उसी के समान है। हाँ। कभी भी मैं है करके दावा के साथ बोलता हूँ उतना के आसपास होगा बिल्कुल ये। अच्छा, तो सर मेरे अंदाज से मैं देख रहा था इसको कि आपका 6 एकड़ प्लाट है, इसमें आप आधा एकड़ में ही सरसों मतलब जो गेहूं है उसको लगाए हो, तो मेरे अंदाज से ये इसको खाने के लिए ही लगाया। हाँ, घर खाने के लिए लगाया हूँ। अच्छा, घर खाने के लिए हाँ, लगाए हो, घर खाने के लिए और अगर बेचने के लिए लगाए हो तो वो सरसों है। हाँ, बाकी सरसों डालता हूँ। अच्छा, मतलब आधा एकड़ में जो भी गेहूं है वो खाने के लिए लगाए हो। तो ये हो सकता है ना कि हर साल प्रयास में हाँ उतना, जबकि मैं है करके धान तो नहीं डालूंगा गर्मी में, हाँ जितना कि सरसों का खेती हो सके हाँ। यही फसल तो एक प्रकार का लूंगा मैं। अच्छा तो हो सकता है कि जितना अपना कि भाइयों है ना, हाँ। उसको भी बोलूंगा कि भाई मतलब यही फसल लगाओ। अच्छा, जो भी आपसे सलाह लेगा तो उसको बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही जानकारी दूंगा। हाँ। उसको जब रिसर्च का ही लेने के बोलूंगा, अच्छा। तो अच्छा ही क्वालिटी का लेने के बोलूंगा। हाँ। और अच्छा ही उत्पादन करो, अच्छा है ना, जितना जल्दी हो सके आएगा ये। हाँ। तो सर मैं आपका ये खेत देख रहा था, गेहूं का है, सरसों का है, इतना आप लगभग 5-6 एकड़ में बोए हुए हो, लगाए हुए हो, तो सर इसमें खरपतवार नहीं है, तो आप खरपतवार नाशक के रूप में क्या उपयोग करते हो सर, जिसके कारण आपके खेतों में कोई खरपतवार नहीं है? ये गेहूं जैसा होता है ना हाँ। खरपतवार, अच्छा उसमें ये दवाई यूज करता हूँ गेहूं में, अच्छा। है ना। हाँ, जो किसान भाई देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गेहूं के लिए, खरपतवार के लिए ये यूज किया जाता है। तो सर इसका रिजल्ट कैसा है सर? अच्छा रिजल्ट, बहुत बेहतर है। अच्छा, बहुत बेहतर रिजल्ट है। अच्छा, तो आप खेतों को भी देख सकते हो जो खेतों में कोई खरपतवार नहीं है, और जो खरपतवार नहीं है उसका कारण जो है ये दवाई है। तो इसको बल्कि गेहूं बस में डालता हूँ इसको। अच्छा, और इसको सरसों के फसल तो में सर नहीं इसमें छींट कब सकते। डालते हो सर, कब डालते हो? इसमें ना तो है करके दूसरा पानी जैसे डालता हूँ, अच्छा। है ना। उसमें वो ट्रिया का नंबर जैसे आता है। अच्छा, 15 दिन बाद। है ना। हाँ तो ये भी उगाता है तय करके खरपतवार वगैरह, हाँ। है ना। वही समय है जबकि इसका मतलब अच्छा है, हाँ, जब जरूरी मतलब सब बुआई के जर्मिनेशन के लगभग हाँ। 15 दिन बाद जब दूसरा पानी डालते हो, हाँ, तो तब ये खरपतवार नाशक डाल सकते हैं। और ये केवल गेहूं में ही डाला जाता है, सरसों में नहीं डाला नहीं, जाता। अच्छा बिल्कुल उसमें नहीं डालना, जबकि सरसों में इसको नहीं छींचना है, वो ही नष्ट हो जाएगा सरसों अच्छा। को। तो सर इसमें को डालते कैसे हो ये बताइए आप मुझे, स्पेयर में करके डालते हो या कैसे छिड़काव करते हो इसको ना मतलब स्पेयर में डालता हूँ। अच्छा, ये जो रखा हूँ ये तो सर ये आपका जो 6 एकड़ का ये प्लाट है, तो सर इसमें कितने बोरवेल लगे हुए हैं सर, पंप कितना है? एक पंप है इसमें। अच्छा, केवल एक पंप से खेती हो जाता है, ऐसा है? मतलब अभी फरवरी का महीना चल रहा है, गर्मी का दिन आने वाला है, मार्च में आपका फसल कंप्लीट होगा, तो सर पानी की पूर्ति तो हो जाता है सर? हो जाता है, ये अच्छा। होने का टाइम है बस। अच्छा, तो सर इसके जगह में आप धान बो देते हैं अगर 5 एकड़ 6 एकड़ में, तो सर क्या पानी की पूर्ति हो पाता? नहीं हो पाता हर हाल में, तो वो तो 1 एकड़ नहीं पो पाता धान। अच्छा, 1 एकड़ का भी धान नहीं पकता जो 6 एकड़ में हो रहा है सरसों। अच्छा, पानी में इतना अंतर है, ऐसा समझ लो। तो सर आप मुझे ये बताइए सर कि जो सरसों के खेतों में है या सरसों में कौन कौन सा बीमारी आता है, या आप कौन कौन सा दवाई का यूज करते हो? उसमें ना जैसे तो कि सबसे पहले लगता है कि माहौर। अच्छा, माहू है ना? लगता है। हाँ। और जो तो एक प्रकार से बोलते हैं उसको मैनी, अच्छा, मैनी। है ना। हाँ, तो आप कौन कौन सा दवाई देते हो सर उसके? ये मैनी के लिए डालता हूँ इसको। अच्छा, ये दवाई का मैं एक अच्छे से फुटेज ले लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए, मेरे किसान साथियों देख सकते हो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये दवाई डाल सकते हो माहू के लिए। तो सर माहू के लिए बहुत अच्छा काम करता है सर? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मैनी नहीं बोलते इसको। अच्छा, मैनी भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में अपन, और इसको माहू भी बोला जाता है। और सर कौन सा बनाया जाता है, कौन सा कोई टॉनिक वानिक देते हो उसको ग्रोथ के लिए या? हाँ, उसके जो कि ग्रोथ के लिए जो तो एक प्रकार का देता हूँ ना, जिसको है करके मोटापा आता है, इसमें है करके फूल अच्छा। वगैरह जैसा लगता है ना। अच्छा तो उसमें है करके बुआई करता हूँ तो वही करीब 20 दिन के अंतराल में डालता हूँ इसको। अच्छा, शक्ति बीटा जो गोल्ड दिखा हाँ, हुआ है इसमें, जो किसान साथी है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूरिया मिला के डालता हूँ इसको। अच्छा, यूरिया मिला के डालते हो सर? और जो पहले दिखाए थे माहू के लिए उसको कैसे डालते हो सर? तो उसको तो मतलब स्प्रे करता हूँ उसको, और उसके बाद जैसे मतलब इल्ली वगैरह जैसा लगता है ना, हाँ। तो कि इल्ली वगैरह जैसा लगता है तो है करके लंबा लंबा जो कीड़ा होता है उसको बोलते हैं इल्ली। अच्छा तो इल्ली जैसा लगता है ना, तो उसको मतलब ये दवाई को इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये साथी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हो अच्छे से। तो हो गया सर, इतना बीमारी आता है, इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं नहीं आता? नहीं नहीं, उसमें और कुछ नहीं है। अच्छा है ना, वही है जैसे है करके तो बदली वगैरह जैसे आते हैं ना, हाँ। तो मैनी बहुत जल्दी लगता है इसमें। अच्छा मैनी को मारना बहुत जरूरी है, अच्छा तो उसको सफाई करना पड़ता है। अच्छा। तो है ना? क्या करते हो सर, कौन सा दवाई डालते हो आप? तो जो वही अच्छा आपको जो पहले डिब्बा दिखाए, दिखाया हुआ है। अच्छा जो है ना? पहले दिखाए थे वही ये वाला। मतलब इल्ली वाला है। अच्छा,
तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा प्रयास, कमेंट करके बिल्कुल बताइए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हो तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बिल्कुल ना कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट करना मत ना भूलना। अगर अन्य प्रदेशों से हमारा वीडियो देख रहे हो तब भी नीचे में अपने प्रदेश का कमेंट जरूर कीजिए, अपने प्रदेश का नाम लिखिए। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। इससे होगा ये, हमारे इस तरीके के वीडियो जो है सबसे पहले पहुँचेगा आप तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।